नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बहू की डिलीवरी में जिसने खर्च गिनाया। बहू की डिलीवरी में जिसने खर्च गिनाया। रात के करीब 10:30 बजे थे। घर के आंगन में बेचैनी पसरी हुई थी। बहू नेहा को अचानक तेज दर्द शुरू हो गया था। उसका 9वां महीना चल रहा था। पति राहुल घबराकर इधर उधर फोन कर रहा था और सास कमला देवी बार बार यही कह रही थी, जल्दी करो, अस्पताल ले जाओ, देर मत करो। कुछ ही देर में राहुल ने कार निकाली और नेहा को लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने चेकअप किया और तुरंत भर्ती कर लिया। दर्द बढ़ता जा रहा था। राहुल का दिल घबराहट से भरा था। नेहा बार बार उसका हाथ पकड़कर कह रही थी, राहुल, बस तुम पास रहना। राहुल ने उसका माथा सहलाया। कुछ नहीं होगा नेहा, सब ठीक हो जाएगा। करीब 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो, बेटा हुआ है। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया। उधर से कमला देवी की आवाज़ आई, अच्छा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अगले दिन घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदार आने लगे, मिठाइयाँ बंटने लगी। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसी बात हुई जिसने नेहा के दिल में गहरा घाव कर दिया। कमला देवी अपनी पड़ोसन से कह रही थी, अरे बहन, आजकल डिलीवरी कितनी महंगी हो गई है। 50,000 तो अस्पताल में ही लग गए, ऊपर से दवाइयाँ आना। नेहा यह बात कमरे के अंदर से सुन रही थी। उसके हाथ में उसका छोटा सा बच्चा था। वह चुप हो गई। उसे लगा जैसे उसकी खुशी के साथ खर्च का हिसाब जोड़ दिया गया हो। कुछ दिन बाद नेहा मायके चली गई क्योंकि डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। वहाँ उसकी माँ ने पूछा, बेटी, ससुराल में सब खुश तो है ना? नेहा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन माँ की नज़रें बहुत गहरी होती हैं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि नेहा के दिल में कुछ है। उन्होंने प्यार से पूछा, सच बता, बात क्या है? नेहा की आंखों में आंसू आ गई। उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे बुरा नहीं लगा कि पैसे खर्च हुए, लेकिन जब हर किसी के सामने बार बार कहा कि बहू की डिलीवरी में इतना खर्च हो गया, तब लगा जैसे मैं बोझ हूँ। माँ ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी, कभी कभी लोग खुशी में भी शब्दों का ध्यान नहीं रखते। दिल छोटा मत कर। उधर ससुराल में राहुल ने भी यह बात सुन ली थी कि उसकी माँ हर किसी को खर्च का हिसाब बता रही है। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, पैसे तो हम फिर भी कमा लेंगे, लेकिन अगर नेहा को लगे कि उसकी वजह से बोझ बढ़ा है तो उसका दिल टूट जाएगा। कमला देवी बोली, अरे, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? राहुल ने धीरे से कहा, माँ सोचिए, अगर कोई आपकी खुशी के मौके पर खर्च गिनाए तो कैसा लगेगा? कमला देवी चुप हो गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनके शब्द किसी के दिल को चोट पहुंचा सकते हैं। कुछ दिन बाद नेहा अपने बच्चे के साथ ससुराल लौटी। घर के दरवाजे पर कमला देवी खड़ी थी। उन्होंने नेहा को गले लगा लिया। बहू, मुझसे गलती हो गई। कमला देवी की आंखें भर आई। मैंने खुशी के मौके पर पैसों की बात करके तुम्हारा दिल दुखाया। सच तो यह है कि इस घर में सबसे खुशी तुम और यह बच्चा हो। नेहा हैरान रह गई। उसने कहा, माँ जी, ऐसा आप मत कहिए, मैं तो बस। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिए। नहीं बहू,
आज मुझे समझ आया कि रिश्तों में खर्च नहीं गिने जाते, खुशियाँ गिनी जाती हैं। इतना सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। राहुल दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर भी संतोष था। उस दिन कमला देवी ने पूरे मोहल्ले को मिठाई बांटी और हर किसी से कहा, मेरे घर लक्ष्मी आई है, मेरी बहू और मेरा पोता। सब किसी के सामने उन्होंने खर्च का जिक्र नहीं किया, बल्कि गर्व से कहती, रिश्तों में हिसाब नहीं होता, बस प्यार होता है। और सच यही है, जब घर में नया जीवन आता है तो वह सिर्फ एक बच्चा नहीं लाता, बल्कि रिश्तों को भी नया जन्म देता है। रिश्तों की खुशियों में अगर पैसों का हिसाब जोड़ दिया जाए तो खुशी का स्वाद फीका पड़ जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, रिश्ते खर्च से नहीं, एहसास से चलते हैं। हो जाए।